और जो तटस्थ शक्ति है वो इसी योग माया और महामाया शक्ति का एक मिलन है। दोनों थोड़ा मिला के ये तटस्थ शक्ति बनता है। जैसे कि ये जीव, जितने भी प्रकृति में जीव है ये सभी तटस्थ शक्ति से आए हैं। जीव में योग माया के थ्रू सोल रहता है, वो के अंतरंग शक्ति का पार्ट है, और महामाया के थ्रू पंच महाभूत रहते हैं जो कि बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को नवरात्रि अर्थात दुर्गा पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में देवी दुर्गा के बारे में जो जानकारी दिया जाएगा, वो जानकारी अगर आपके पास अब तक नहीं था तो मतलब आपके देवी दुर्गा के बारे में जो जानकारी है वो अधूरा है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देवी दुर्गा जो कि विष्णु विलासिनी है, उन्हीं विष्णु विलासिनी के बारे में एक बहुत ही गोपनीय तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। टीवी में, यूट्यूब में या फिर किसी ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा किए गए यज्ञ से देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। और जो महिषासुर है वो देवी को भोगने के लिए जब जाता है तब देवी के साथ उसका बहुत बड़ा लड़ाई होता है। उस लड़ाई में देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया था। और आप ये भी जानते होंगे कि देवी दुर्गा के जो त्रिशूल है वो प्रकृति के त्रिताप क्लेश के प्रतीक है। त्रिताप क्लेश कौन से हैं? आदि भौतिक क्लेश अर्थात दूसरे जीवों से मिलने वाले क्लेश, आदि दैविक क्लेश जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान इत्यादि, और एक है आध्यात्मिक क्लेश अर्थात अपने ही शरीर और मन से जो क्लेश हमें मिलता है। तो देवी दुर्गा का जो त्रिशूल है ये इन्हीं तीन तरह के क्लेशों के प्रतीक है। हम जब भी माया के इस जगत को भोगने की कोशिश करते हैं तभी देवी इन तीन तरह के क्लेशों के द्वारा हमें दंडित करते हैं। जिस तरह से महिषासुर ने देवी को भोगने की कोशिश की थी और त्रिशूल के जरिए देवी ने महिषासुर का वध किया था, ठीक उसी तरह से हम जब भी माया के इस संसार को भोगना चाहते हैं तब देवी अपने त्रिताप क्लेश के प्रतीक स्वरूप त्रिशूल से हम सभी को दंडित करते हैं। भगवान के अनंत शक्ति है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान के बहुत तरह के शक्ति है। आज इस वीडियो में हम तीन तरह के शक्ति के बारे में जानेंगे। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरा है तटस्थ शक्ति और तीसरा है बहिरंगा शक्ति। जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है उसे योग माया कहा जाता है और जो भगवान के बहिरंगा शक्ति है उसे महामाया अर्थात दुर्गा कहा जाता है। और जो तटस्थ शक्ति है वो इसी योग माया और महामाया शक्ति का एक मिलन है। दोनों थोड़ा मिला के ये तटस्थ शक्ति बनता है। जैसे कि ये जीव, जितने भी प्रकृति में जीव है ये सभी तटस्थ शक्ति से आए हैं। जीव में योग माया के थ्रू सोल रहता है, वो के अंतरंग शक्ति का पार्ट है, और महामाया के थ्रू पंच महाभूत रहते हैं जो कि बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। इसी तरह से जीव बनते हैं। जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ ये वो सीक्रेट नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्द ही वो सीक्रेट ओपन होगा। जो योग माया देवी है वो हमें भक्ति प्रदान करते हैं और जो महामाया देवी है वो हमें संसार के जो टेम्पररी सुख है जैसे कि बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पावर, पोजीशन, पैसा, इस तरह के जो हमारी कामनाएं हैं उसको पूरा करती है और साथ में इस संसार में हमें सत्व रजो गुणों के द्वारा बांध के रखती है। ये जगत एक संशोधनशाला है अर्थात एक जेल की तरह है और देवी दुर्गा एक जेलर की जैसी है। और जब हम बहुत तीव्रता से संसार को भोगना चाहते हैं
तब देवी दुर्गा बहुत तीव्रता से हमें त्रिताप क्लेश के जरिए दंडित भी करते हैं। देवी दुर्गा जगत धात्री है, जगत माता है, हम उन्हीं के गर्भ में हैं। अपने बच्चों को सुधारने के लिए जैसे एक माँ बच्चों को डांटता है, कभी कभी दंडित भी करता है, ठीक उसी तरह से देवी दुर्गा भी अपने मातृत्व का कर्तव्य निभा रहे हैं। जो योगमाया देवी है उन्हीं का एक स्वरूप है महामाया देवी। मतलब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग रूप में है। एक रूप में वो भक्ति प्रदान करती है, दूसरे रूप में वो जगत धात्री है और जीवों को सत्य रजो तमो गुणों के प्रभाव से बांध कर रखती है और उनके गलतियों के लिए उन्हें दंडित भी करती है। एक माता के अपने बच्चों को सुधारने के लिए जो कर्तव्य है वो देवी दुर्गा अच्छी तरह से पालन करती हैं। जोगमाया और महामाया देवी के बारे में और भी डिटेल्स जानकारी कॉस्मोलॉजी के आने वाले वीडियो सीरीज़ में मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा। कॉस्मोलॉजी का जो पहला पार्ट आया है, आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप बाद में देख लीजिएगा। शास्त्र में ब्रह्म संहिता के 5 नंबर अध्याय के 44वां श्लोक में कहा गया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमापि जस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इस श्लोक से हमें पता चल गया है कि भगवान गोविंद के जो चित शक्ति है उसी का छाया स्वरूपिणी है देवी दुर्गा। पर जो सीक्रेट है वो ये नहीं है। अभी हम वो सीक्रेट क्या है वो आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अपनी अल्लादिनी शक्ति के द्वारा राधा रानी बनते हैं। अर्थात कृष्ण स्वयं ही राधा रानी है। इस विषय में छांदोग्य उपनिषद के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहला श्लोक में कहा गया है कि श्यामा च चाबलं प्रपद्ये सबलात् श्यामं प्रपद्ये। अर्थात मैं श्याम से सबल को प्राप्त होता हूँ और सबल से श्याम को प्राप्त होता हूँ। इधर सबल का मतलब है राधा रानी, जो सभी प्रकार के विलासों के उत्स हैं। अर्थात राधा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण से ही राधा मिलते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि पर्व के 4थे अध्याय के 56 नंबर श्लोक में कहा गया है कि राधा कृष्ण एकत्ता दुई देह धरी अन्य विलसे रस आस्वादन करी। अर्थात श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक और अभिन्न हैं, किंतु वो दो अलग अलग स्वरूप लेते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे के प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि पर्व के 4थे अध्याय के 97 नंबर श्लोक में कहा गया है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेदना शास्त्र प्रमाण। अर्थात श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस तथ्य का प्रमाण शास्त्र में मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आई बटन में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो वीडियो है उसका भी लिंक दे दिया है, आप जाके बाद में देख सकते हैं। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बारे में ये विशेष जानकारियाँ आपको दुर्गा देवी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो विचलित मत होइए, ध्यान से सुनिए। गोपाल तापनी श्रुति में कहा गया है तस्य आद्या प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा जस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गाधिका शक्तयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आद्या शक्ति राधिका नित्या है और निर्गुणा है। अर्थात
जड़ जगत के जो 3 गुण हैं, सत्य रजो तमो, इन 3 गुणों के अतीत है। लक्ष्मी, दुर्गा इत्यादि सभी भगवान श्री कृष्ण के जो शक्तियाँ हैं वो राधा रानी के ही अंश स्वरूप हैं। राधा रानी है पूर्ण शक्ति, और लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी जो देवी रूप हैं वो राधा रानी के ही अंश स्वरूप है। तो सभी शक्ति के जो आदि शक्ति है राधा रानी के बारे में शास्त्र में और क्या बताया गया है, ये जानकारी भी देख लेते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका परा, देवी राधा परा प्रोक्ता, चतुर्वर्ग प्रसविनी, राशिका नंदा, स्वयं राशेश्वरी परा। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। ये जो परा शब्द है इससे यही सिद्ध किया गया है कि श्रीमती राधा रानी जो राशेश्वरी है वो ही भगवान के अनंत शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अर्थात श्रीमती राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और वही आदि शक्ति है, वही पूर्ण शक्ति है। तो भगवान की जो योग माया देवी है राधा रानी उनसे भी श्रेष्ठ है। तो इस वीडियो के जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से है। श्री कृष्ण स्वयं ही राधा रानी है और श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग लादिनी शक्ति है वो सभी लक्ष्मी, दुर्गा और गोपियों के भी आदि स्वरूप है। जिस तरह से आपने मेरे शिवजी और कृष्ण के वीडियो में जाना है कि कृष्ण स्वयं शिव बनते हैं, उसी तरह से इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिला है कि श्रीमती राधा रानी स्वयं दुर्गा जी हैं। तो ये जो सीक्रेट आपने अभी जाना है, शायद आप में से बहुत लोग इस बारे में अनजान थे। तो ये जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है कमेंट में लिखिए। और अगर आपने शिव जी और कृष्ण के बारे में जो मेरा वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। जय भक्ति प्रदायिनी जगत माता जगत धात्री देवी दुर्गा की। दुर्गा जी के बारे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये सीक्रेट शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस दुर्गोत्सव में जगन माता देवी दुर्गा के प्रति उचित सम्मान का प्रदर्शन कीजिए और साथ में अपने आप को सुरक्षित भी रखिए और बाकी सबको सुरक्षित रहने में सहायता कीजिए। हरे कृष्ण। वैष्णवी देवी माँ दुर्गा के प्रसन्नता हेतु हम हरिनाम करेंगे, आप भी हमारे साथ हरिनाम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम